2025 में रिकॉर्ड तोड़ तलाक होंगे 2025 से 30 तक। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। भाई साहब, शादी करने वालों में और शादीशुदा लोगों में बहुत डर का माहौल है। अभी पिछले दिनों एक खबर पढ़ी, एक लड़के की शादी हुई और पता चला कि उसके शादी के सिर्फ 2 दिन बाद लड़की को एक बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उसने अपनाने से इनकार कर दिया और शादी टूट गई। तो अब उस घटना के बाद तो यही लगने लगा है कि इसके बाद प्रेगा न्यूज़ वाला टेस्ट भी करना पड़ेगा शादी से पहले, बाकी घर बार के बारे में जानकारी लेने के अलावा। एक और खबर देखी थी, और ये वाली जो खबरें हैं ना, ये ऐसी खबरें नहीं है जिसमें आप किसी एक जेंडर के ऊपर चले जाएं, मतलब लड़का या लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अभी एक 2-3 दिन पहले जो खबर आई थी आगरा से मानव शर्मा की, जिसने पंखे से लटक के जान दे दी थी, उसकी पत्नी के वीडियोज़ आए जिसमें उसने बताया कि मेरे अफेयर्स थे शादी से पहले, जिसके बारे में मैंने अपने पति को बताया और उसके बाद भी पति उसका झेल नहीं पाया। तो ये सब बातें, शादी हो गई तब प्रॉब्लम है, नहीं हुई तब प्रॉब्लम है, हर तरह से एकदम परेशान हो चुके हैं लोग, तब भी उसके बाद भी शादी होती जा रही है। और अब तो खौफ और डायोर्स का ऐसा माहौल कि ज्योतिषी लोग अपने अपने पॉडकास्ट में आके बताने लगे हैं कि 2025 से 30 तक एकदम काल भैरव मंडरा रहा है शादियों पर, बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स होंगे और जिसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ का ही वो नाम सबसे ज़्यादा लेते हैं। अभी तो आपने सहवाग का देखा, अभी तो आप देखिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। इस टाइप की बातें करते हैं तो एकदम मन में डर बैठ जाता है यार कि आखिर क्या होने वाला है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर हमारा है। पहले लोग कोरोना से डरे, फिर उसकी वैक्सीन से डरे, अब उन दोनों से ज़्यादा लोग शादी से डरे हुए हैं। और अब बहुत सारे युवाओं में देखा जा रहा है कि अक्षय खन्ना इफेक्ट उनके ऊपर हावी हो रहा है। ये आपको नहीं पता होगा, बता दें कि अक्षय खन्ना ने बहुत साल पहले अपने एक इंटरव्यू में बताया था, आई डोंट वांट दैट रिस्पांसिबिलिटी, आई एम हैप्पी अलोन। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी से बच के रहना चाहते हैं और वो अब शादी को बर्बादी की तरह देखने लगे हैं। और जैसे पहले कहा जाता है ना कि शादी है दिल्ली का लड्डू, जो खाए पछताए, वो जो ना खाए वो पछताए, इसलिए खा के ही पछताना भला। अब वो मामला उल्टा हो गया है, अब ना खा के पछताना भला, ऐसा सोचने लगे हैं लोग। और मैं उनको समझदार की कैटेगरी में रखता हूँ। समाज तो उनको लुच्चे लफंगे की कैटेगरी में रखेगा और कहेगा कि ये तो दिग्भ्रमित हो गई है जनता और ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, इनको डर लगा रहता है, इनके माता पिता ने भी शादी नहीं की होती तो आज पैदा नहीं हुए थे, और बहुत सारी बातें समाज उनके ऊपर लगाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक समझदारी भरा निर्णय ले रहे हैं। ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है दोस्तों कि जिसमें शादी का जो मामला है ना वो पूरी तरह से हिलहिला गया है। क्योंकि शादी के बाद जब 1-2 साल बाद या 30-35 साल बाद तलाक ही ले लेना है तो उसको शादी करने की ही क्या ज़रूरत महसूस हो रही है। और उसके बाद फिर जो रोना मचता है ना कि अरे वो तो लूट के चली गई, एलिमनी लेके चली गई, उस सबसे बच जाने का सबसे सही तरीका यही, शादी वादी बच जाओ। और दोनों के लिए कोई भी बात जो मैं करता हूँ ना वो जेंडर न्यूट्रल होती है, उसमें लड़के के लिए या लड़की के लिए नहीं है, ये हमेशा दोनों के ऊपर लागू होता है। तो भाई साहब, जब शादी इतना परेशान कर रही है, लड़कियां भी इसीलिए परेशान हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले वो पिक्चर देखी मिसेज, उसको भी देख के डर लगा कि यार बताओ लड़कियां कितने नारकी जीवन व्यतीत कर रही हैं। उसके अलावा हमने ये रियल पिक्चरें देख ली अतुल सुभाष की और इसकी मानव शर्मा की। तो भाई साहब, उसको समाज को दिशा देने का सिर्फ एक तरीका है कि थोड़े दिन के लिए इसको होल्ड पे डाल दिया जाए। जैसे शेयर मार्केट का बुरा हाल चल रहा है ना, वैसे ही शादी के मार्केट का भी बुरा हाल चल रहा है इस समय। और शेयर मार्केट में भी निवेश करने वाले इस समय एकदम डरे सहमे बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से शेयर में हम लगा दें, कौन सा लुढ़क जाए, इसलिए वो थम गए हैं थोड़ी देर के लिए कि अभी कहीं नहीं लगाते हैं, जहाँ लगा वैसे पड़ा रहने दो। वैसे ही शादी के लिए भी कुछ देर का आप गैप ले लेना चाहिए, 1-2 साल 10 साल के लिए एकदम शादी वादी बंद कर दो। सब लोग खाली देखो और ऑब्जर्व करो कि जिन लोगों की शादियाँ हो रखी हैं घरों में, माता पिता की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, उनकी शादियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कितने समय बाद उनका तलाक हुआ जा रहा है, उसको बारीकी से ऑब्ज़र्व करो और फिर देखो कि आप किस टाइप के इंसान हैं। क्या आप जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान हैं या फिर आप जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ओढ़ लेने वाले इंसान हैं। ना मन होते हुए भी दोनों ही कंडीशन में आपका नुकसान होगा। और अगर बहुत ज़्यादा घरेलू प्रवृत्ति के आदमी हैं और आपको बच्चों कच्चों से लदे रहना और हमेशा खेलते रहना उनके साथ पसंद है, तब भी बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे नहीं आते, पूरा पैकेज साथ में आता है और सारा कलेश दूसरे घर का अपने घर में आता है। तो भाई साहब, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है
कि शादी वाली जो संस्था है ना, जिसको अपने यहाँ बहुत पाक पवित्र टाइप की माना जाता है, इसको थोड़ी दिन होल्ड पे रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो भाई साहब क्या होगा कि जैसे ही चट मंगनी पट ब्याह होता था ना, अब चट मंगनी पट ब्याह और झट तलाक ये होने लगेगा। अभी तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, रैंडम सेलिब्रिटी के बारे में अफवाह आए दिन ट्विटर पे उड़ती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था अजय देवगन और काजोल के बारे में ऐसी बातें बताई जा रही थी। उसमें कभी सिर्फ ऐसा हो जाता है किसी ने मैरिज एनिवर्सरी नहीं विश की, किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं विश किया, तो इस पर फटाक से लोग कयास लगाने लगते हैं कि भाई साहब हो गया। कुछ दिन पहले देखा मैंने कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के तलाक को लेके आने लगी खबरें। अभी इस बीच में गोविंदा और उनकी पत्नी जो है सुनीता, उनके शादी को तलाक को लेकर लोग कयास लगाने लगे और यहाँ तक बात पहुँच गई कि हो सकता है सुनीता ने ही गोली वोली मार दी। भाई साहब हर लेवल का चलता रहता है ये, और उसमें तो खैर उन लोगों का स्टेटमेंट आ गया। और इसके अलावा एक बहुत मशहूर जोड़ी है जिसके तलाक की खबरें अक्सर उड़ती रहती हैं और वो विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। किस करो, हाँ, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। इनके भी घर में हमेशा बताते रहते हैं लोग कि कुछ सही नहीं चल रहा है, घर अलग हो गए हैं, चूल्हे अलग हो गए हैं, सास से नहीं बनती, ससुर से नहीं बनती। भाई 50 तरह की जो लोग अपने घरों में होते देखते हैं ना, वो सब सेलिब्रिटी से जोड़ जोड़ के अपने अंदर मंद सैडिस्टिक प्लेजर लेते रहते हैं कि हमारे घर में लंका लगी है तो क्या हुआ, उनका भी तो देखो, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनकी भी तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो शादियां भी अफोर्ड कर सकते हैं कई सारी और तलाक भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है जिसने 50 लाख का लोन लेकर शादी की है और शादी में कपड़ों से लेकर मान्यवर की शेरवानी से लेकर और कार वगैरह तक सब कुछ दी है, और जिन लोगों ने ली है उनको भी अगर वापस करना पड़ जाता है, एलमनी देनी पड़ जाती, भाई साहब एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों का। फिर उनको दिखाई नहीं देता कुछ, पूरी दुनिया से, पूरी सृष्टि से, भगवान से, हर चीज़ से भरोसा उठ जाता है। पर अब ये थोड़ी सही बात लग रही है कि शादी से भी लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। तो डगमगाना नहीं चाहिए। जो समाज ने एक बहुत समय में रह के तारतम्य बनाने की जो कोशिश की है, क्योंकि भाई अब से 200-300 साल पहले शादी वादी तब भी होती थी, लेकिन तब सिस्टम ये था कि जो अल्फा मेल है ना, राजा है, बादशाह टाइप है, उसके हरम में 300 रानियाँ हैं, और जो मजदूरी कर रहा है, जो सैनिक वैनिक है या जो भी कमज़ोर आदमी है, उसके हिस्से में कोई एक भी नहीं आ रही है दुल्हन। तो ऐसे बहुत सारे जो गैर बराबरी वाला मामला था उसको बराबरी पे लाई है ये शादी। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो एक्सट्रीम होता जा रहा है। लोगों का बहुत तेज़ी से भरोसा उठता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जान देनी रहती है, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करना रहता है, बहुत सारे कोर्ट केसेस करने रहते हैं। इतना भाई नंगा नाच मचा हुआ है शादी को लेके कि अब इसको बर्बादी कहने का ही मन हो रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा, कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो बात मैंने कही वो सही है कि नहीं है? और अगर नहीं सही है तब भी गरियाना मत, आसानी से चुपचाप बता देना। और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।